हे गाइस, वेलकम बैक टू द रोबोस बॉडी फिटनेस। मेरा नाम है पारिक एंड आज जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो एक जनरल से स्टेटमेंट है कि जब हम कार्डियो करते हैं पर तब भी हमारा फैट लॉस या वेट लॉस नहीं होता। रीज़न क्या है, आज उसी चीज़ पे बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग टिल एंड। अगर बात करें हम कार्डियो की, कार्डियो करने से क्या होता है? कार्डियो करने से हमारी कैलोरीज बर्न होती है जो कि हमें फूड इंटेक से मिलती है। अब हमारे पास दो सिनेरियो हैं। एक बंदा जो है, एक इंसान है 1 घंटा कार्डियो करता है और एक बंदा है 20 मिनट कार्डियो करता है। पर जो 1 घंटा कार्डियो करता है उसका वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होता, जो 20 मिनट करता है उसका वेट लॉस या फैट लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? तो उसी चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जिसकी जो 1 घंटा कार्डियो करता है। अब उसने जो 1 घंटा कार्डियो किया और उसके बाद जो दुनिया पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ थी उसको मिलाने के बाद जो उसने कैलोरीज बर्न की, वो कैलोरीज बर्न करी उसने 2500 कैलोरीज बर्न करी। अब उसने तो 2500 कैलोरीज बर्न करी, पर अगर उसका फूड इंटेक देखा जाए, वो ओवरऑल जो फूड इंटेक पूरे दिन में लेता है ऑन एवरेज या पर वीक एंड ऑन एवरेज लेता है, वो लेता है 2800। मतलब कि वो 300 कैलोरी ज़्यादा लेता है। मतलब अगर वो 300 कैलोरी ज़्यादा लेगा तो वो क्या है, वो एनर्जी जो उसका बैलेंस है वो पॉजिटिव में है। अगर उसका एनर्जी बैलेंस पॉजिटिव में होगा, उसका कभी भी वेट लॉस या फैट लॉस नहीं होगा। पर ऑन द अदर हैंड दूसरा इंसान है जो 20 मिनट कार्डियो करता है, उसका वेट लॉस या फैट लॉस हो जा रहा है। द रीज़न इज क्या है, उसका टोटल जो एक्टिविटीज़ है मिला के है उसकी 2000 कैलोरीज है। मतलब कि उसने कार्डियो करके पूरी दिन की एक्टिविटीज़ करके उसने पूरी बर्न की 2000 कैलोरीज बर्न की। पर उसका अगर फूड इंटेक देखा गया कि फूड खाने से कितनी कैलोरी लेता है, वो लेता है 1700-1800 कैलोरीज। मतलब कि वो उसको जितनी चाहिए उससे कम खाता है। अब वो 200-300 कैलोरीज जो कम खा रहा है वो कहाँ से आएंगी? उसकी स्टोर्ड फैट से आएंगी। अब क्या हुआ, और जब उसकी 200-300 कैलोरी स्टोर्ड फैट से आएंगी तो फैट यूज होगा पूरी दिन की कैलोरीज में, एक्टिविटीज में यूज होगा। एट लास्ट क्या हो रहा है, उसका वेट लॉस या फैट लॉस हो रहा है। अगर फर्स्ट सिनेरियो पे जाएं, फर्स्ट सिनेरियो में क्या था, उसका 1 घंटा करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हुआ। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका एक सोल्यूशन है, या तो वो 2 घंटा कार्डियो करे, वो अपनी कैलोरीज, टोटल कैलोरीज को 3000 तक लेके जाए। जो उसकी कैलोरीज हैं, जो कार्डियो करके पूरा दिन से ट्रीट के जो कैलोरीज है वो 3000 तक लेके जाए, और वो खाएगा 2800 कैलोरी, तो उसका वेट लॉस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है उसकी एपेटाइट ज़्यादा हो, उसको भूख ज़्यादा लगती हो, उसका 2800 कैलोरीज खा के काम चलता हो, तो उसके पास एक रीज़न तो ये है। या वो क्या कर सकता है, अपनी एपेटाइट को कंट्रोल कर सकता, अपनी भूख को कंट्रोल कर सके, थोड़ा कम कैलोरीज खाए। अब वो कम कैलोरीज खाएगा तो ज़्यादा, जितनी एक्टिविटीज़ जो कैलोरीज उसकी बर्न होती है वो ज़्यादा है, तो उसकी वो कैलोरीज यूज होंगी उसकी स्टोर्ड फैट से। अब सारा कंसेप्ट है ये एनर्जी बैलेंस का। अगर वो एनर्जी पॉजिटिव में जाएगा, जितनी उसको ज़रूरत है पूरे दिन के काम करने से, उससे ज़्यादा खाएगा तो फैट को स्टोर करेगा बॉडी में, अगर कम खाएगा तो फैट को लॉस करेगा। दिस इज़ वॉट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। फर्स्ट केस में ज़्यादा कैलोरीज खाता है और कम कैलोरीज बर्न करता है तो उसका वेट पुट ऑन हो जाता है। सेकंड केस में वो कम कैलोरीज खाता है पर ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है तो उसका वेट लॉस हो जाता है। जस्ट गिव अ पोस्ट टू द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपको कैसे पता लगे आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। तो हमारे पास सिंपल सी कुछ इक्वेशंस होती हैं, गूगल पे आप करेंगे, बीएमआर निकालिए। बीएमआर निकालने के बाद कुछ फॉर्मूला उनको यूज़ करें तो आपको पता चलेगा कि आपको 2000 या 2200-2300 इतनी कैलोरीज खानी है। तो उसको कम ज़्यादा करके आप अपना वेट लॉस या अपना बॉडी वेट गेन कर सकते हैं। पर ये जो कैलकुलेशन है ये अप्रोक्स कैलकुलेशन है। इनको अगर एग्जैक्टली आपको समझना है या आपको रिजल्ट देखने हैं तो आपको एक वेइंग मशीन का यूज़ करना पड़ेगा। वेइंग मशीन यूज़ करने से आपको पता लगेगा कि हाँ, अगर मैंने देखा कि 4 दिन तक, मैंने 5 दिन बाद अपना वेट मेज़र किया और मैंने देखा कि मेरा वेट 1 किलो या 500-600 ग्राम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है
कि आपका जो कैलोरीज जो आप खा रहे हैं वो आपको थोड़ा कम खानी पड़ेगी, या तो आपको थोड़ा कार्डियो ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको कैलोरीज कम खानी, पर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कार्डियो तो उतनी ही करेंगे, तो आप थोड़ा कम खाइए। ऐसे करके आपको ये नहीं है एक हफ्ते में आपका 1-2 किलो वेट चेंज हो जाएगा, नहीं, 1 वीक में आपका 400 से 500 ग्राम बॉडी में वेट चेंज आ सकता है। स्टार्टिंग के डेज पे थोड़ा ज़्यादा आ सकता है क्योंकि आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, तो जब वो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम खाएंगे, बॉडी अपना बॉडी का वाटर वेट लूज़ होगा, क्योंकि 1 ग्राम कार्ब को होल्ड करने के लिए बॉडी को 3 ग्राम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जब कार्ब्स कम खाएंगे तो बॉडी वेट थोड़ा तेज़ी से ड्रॉप होगा। सो दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट था जो आपको समझाने की कोशिश की थी। आप इस तरीके से अपना कैलोरीज को समझिए, उसके वेइंग मशीन का यूज़ कीजिए, और तब आप अपना इजीली फैट लॉस या वेट गेन, एंड वॉच अदर वीडियोज़ ऑन माई चैनल, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, and keep sharing these videos. So till then, goodbye.